आयोजन बहुत होते हैं, लेकिन जो सबसे विशेष आयोजन होता है वह आयोजन अमर उजाला के इस पंडाल में हो रहा है। मैं इसके लिए पूरे अमर उजाला परिवार और संस्कृति विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर अमर उजाला लखनऊ के संपादक और हमारे मित्र आदरणीय विजय त्रिपाठी जी, हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर श्री अमृत जी, समाचार संपादक श्री प्रदीप अवस्थी जी, श्री अजीत विसारिया जी, हमारे पूर्व विधायक साथी यहाँ धीरज ओझा जी भी बैठे हैं, हमारे साथ श्री गिरजाशंकर गुप्ता जी, नवीन श्रीवास्तव जी, रामचंद्र जी, साकेश सिंह जी, श्रीकांत शुक्ला जी और बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा और विशेष तौर से शुरुआत में यहीं से करूंगा जो अभी मंच पे प्रस्तुति आई। हम लोग तो बैठे हैं लखनऊ में अमर उजाला के और संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में, लेकिन फील जो आ रहा था पूरी तरह से लग रहा था गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर हम लोग हैं और वहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। उस प्रकार का आनंद स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 2025 का महाकुंभ जो पूज्य संतगण हैं, जो किसी गणना करने वाले लोग हैं, उनके अनुसार 144 वर्ष के बाद 2025 महाकुंभ का ऐसा संयोग है कि इस कुंभ मेले के दौरान जो गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। प्रयागराज का दिव्य भव्य कुंभ का ट्रेलर जिसको कहें, हम सब प्रदेशवासी ही नहीं, देशवासी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनेक देशों से आए हुए लोगों ने 2019 में देखा था जब अर्धकुंभ का आयोजन 24 करोड़ लोग गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए आए थे। जो दुनिया में इस प्रकार का कोई धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजन, मेला हो और इतना बड़ा समागम हो, ऐसा दृश्य 2019 के अर्धकुंभ में आप सब ने देखा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए आए थे। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा जब वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिया था। जहां 24 करोड़ लोग आए हो वहां गंदगी का एक भी कण ना हो, इसका श्रेय किसको जाता है? वहां स्वच्छता के काम में लगे हुए सफाई कर्मचारियों को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता का ऐसा करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करने वाले 5 प्रतीकात्मक कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाया और स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण पखार करके उनको सम्मान देने का काम प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि लगातार दूसरा एक अर्धकुंभ और दूसरा महाकुंभ या आयोजन का अवसर मिला और इस बार के आयोजन में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जो एक रिकॉर्ड होगा। अभी कल तक मैं प्रयाग में ही था, आज ही मैं लखनऊ आया हूं। आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अगर प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए आप जाना चाहें तो चाहे सड़क मार्ग से जाना
चाहे रेल मार्ग से जाना चाहे, चाहे हवाई मार्ग से जाना चाहे, तीनों रास्तों से जाने की एकदम उत्तम व्यवस्था डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। कुंभ मेला क्षेत्र का व्यापक विस्तार किया गया। हमारे कुंभ के बारे में दिव्य और भव्य का शब्द तो लगातार हम उपयोग करते हैं, लेकिन इस बार का कुंभ डिजिटल भी है। हमारे चाहे प्रदेश के रहने वाले, चाहे देश के रहने वाले, चाहे विदेश के रहने वाले, कुंभ मेले की जानकारी अगर कोई अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठ करके, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बैठ करके, और कोई सिंगापुर हो, जापान हो, थाईलैंड हो, चाहे दुनिया के किसी देश में बैठ करके, देश के किसी प्रदेश में बैठ करके अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।